मुश्तबा खामिनाई के बारे में जानने के लिए हमें 28 फरवरी 2026 पर वापस जाना होगा। ईरान पर होने वाले अमेरिका और इसराइल की तरफ से पहले हमले में मुश्तबा खामिनाई के वालिद, उनकी अहलिया और उनके बेटे सर्वाइव न कर सके। उस हमले में मुश्तबा खामिनाई तो बच गए, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हालत में पाए गए। हादसे में शदीद ज़ख्मी होने की वजह से मुश्तबा खामिनाई की एक टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। उनके एक हाथ की सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन उनका चेहरा और होंठ इस कदर जल चुके हैं कि उनको बोलने में दुश्वारी होती है। मुश्तबा खामिनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करवाने में पासदाराने इनकलाब का अहम किरदार रहा है। मुश्तबा खामिनाई खुद भी पासदाराने इनकलाब का हिस्सा रह चुके हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जब 17 साल के थे तो वो पासदाराने इनकलाब की हबीब बटालियन में ईरान इराक जंग में हिस्सा ले चुके हैं। इस बटालियन में मुश्तबा खामिनाई के जो साथी थे वो आज पासदाराने इनकलाब में अहम फौजी और इंटेलिजेंस ओहदों पर मौजूद हैं। इनमें सबसे अहम नाम हुसैन ताइब का है। हुसैन ताइब पासदाराने इनकलाब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम बाकर कालिबाफ का है। बाकर कालिबाफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, लेकिन वो माजी में पासदाराने इनकलाब के कमांडर भी रह चुके हैं। और इसमें तीसरा नाम मोहसिन रज़ाई का है। मोहसिन रज़ाई पासदाराने इनकलाब के साबिक कमांडर भी थे। दोस्तों, इन तीनों अफराद को ट्रायंगल ऑफ पावर कहा जाता है और इन तीनों अफराद की मुश्तबा खामिनाई से बहुत गुर्बत रही है। ये तीनों अफराद जब अली खामिनाई हयात थे तो हफ्ते में एक बार अली खामिनाई के कंपाउंड पर लाजमी इकट्ठे होते थे। दोस्तों, ये तीनों अफराद पासदाराने इनकलाब और मुश्तबा खामिनाई के दरमियान राब्ते के लिए, ताल्लुकात के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, एक साबिक ईरानी सियासतदान का तो कहना है कि मुश्तबा खामिनाई इस वक्त ईरान को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह चला रहे हैं और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं वो पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स हैं। पासदाराने इनकलाब के जो कमांडर इन चीफ हैं वो मोहम्मद अहमद वहीदी हैं। मुश्तबा खामिनाई पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स की बातों को ख़ास अहमियत देते हैं, इसलिए ईरान में जो फैसला साज हैं असल में वो पासदाराने इनकलाब ही है।